हेलो फ्रेंड, आप सभी का यूथ एकेडमी चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे पीरियोडिक टेबल का चर्चा। चलिए, पीरियोडिक टेबल में क्या है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कि डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है, परमाणु, उन्होंने तत्व को बताया था किस के रूप में, द्रव्यमान के रूप में सजा कर बताया था, ठीक है। और वो बहुत बड़ा प्रतीक देते थे, जैसे ये हो गया आपका नाइट्रोजन का, इसे बीच से ऐसे रंग दिए थे, ये हो गया आपका कार्बन का, बीच में छोड़ दिए थे, ये हो गया आपका ऑक्सीजन का, ये फास्फोरस का हो गया, ये सल्फर का हो गया, ये आपका इंडियम हो गया, सिल्वर का हो गया, सीसा का हो गया, कॉपर का हो गया। इसके अतिरिक्त और भी है, पारा का है, प्लेटिनम का है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, ये इसे याद करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो कुछ समय के बाद इसी चीज़ को, ठीक है, आप उसका जो शब्द होता है, अंग्रेजी का शब्द का 2 अक्षर ले लिया गया, ठीक है। तो ये काम किया था किसने? बर्जिलियस ने था। आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रतीक जो है, आप जो याद करते हैं प्रतीक का सुझाव किसने दिया था? तो बर्जिलियस ने दिया था। जैसे देख सकते हैं, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He। इसके अतिरिक्त कुछ देश जैसे जर्मनी हो गए, पोलैंड हो, ग्रीक हो गए, ये सब क्या था कि ये कोई भी तत्व को अलग से पुकार देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लैटिन नाम कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, तो लोहा को हम फेरम, लोहा को लोग फेरम बोलते थे, उसका संकेत Fe था। सोडियम का नेट्रियम बोलते थे, पोटेशियम को कैलियम बोलते थे, चांदी को अर्जेंटम, सोना को ओरम कहा जाता है। अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैटिन शब्द, लैटिन नाम इसका क्या है। चलिए अगला देखिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला तत्व जो खोजा गया था, ठीक है, फास्फोरस था। फास्फोरस था। इसे ये अभी क्या है, पीरियोडिक टेबल में पी है, P15 में है, ठीक है, P15 में है। ये उस समय था तो उसे हम पारस पत्थर कहते थे, उस समय उन्हें पारस पत्थर कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था? तो ये देखिए, ये गलत है। इसका हेनिंग बोन ने खोज किया था, ठीक है। हेनिंग बोन ने इसका खोज किया था 1680, 1680 नहीं होगा, 1689 ईस्वी में किया गया था खोज, 1689 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, सॉरी 1689 ईस्वी में किया गया था। इसके अतिरिक्त देखिए 1789 ईस्वी में लेबोजियर ने 33 तत्व दिए थे, और उसको बांट बोले कुछ में कुछ धातु है और अधातु है। 1817 में डोबेरेनर आए, डोबेरेनर ने त्रिक नियम दिया, उसमें क्या कितने तत्व थे? 53 तत्व थे। 1866 में लीलैंड आए, जिन्होंने अष्टक नियम दिए और उसने 56 तत्वों का जिक्र किया। वो किस देश के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के थे। इसके बाद आए मेंडलीव, उसके आवर्त सारणी में 63 तत्व थे, वे रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ऐसे इन्हीं के तत्व को माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल का फादर किसे कहा जाता है, तो आपका सबसे पहला आंसर क्या होगा? मेंडलीव। लेकिन जब मॉडर्न कहा जाए, यानी आधुनिक कौन अभी कौन सा चल रहा है, तो मोस्ले ने 1913 ईस्वी में 118 तत्वों को बताया। उन्होंने अपना नियम दिया था कि कोई भी जो है, ठीक है, कोई भी तत्व को हम किस रूप में सजाते हैं, तो उसके परमाणु संख्या के आधार पर सजाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया, ठीक है, उसमें 56 तत्व थे, तो वर्ग कितना थे, आवर्त कितने थे, ये बांट दीजिए, वर्ग ये आवर्त, ठीक है। अष्टक नियम दिया और उन्होंने कहा था कि प्रथम तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से यही रिपीट है, सा रे गा मा पा धा नी सा। लेकिन ये नियम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका। ये नियम जो है आपको कैल्शियम तक ही अप्लाई हुआ, ठीक है। ये सजाए भी थे किस रूप में? ये सजाए थे एटॉमिक मास के अनुसार ही सजाए थे, ठीक है। इसके बाद आया आपका डोबेरेनर जो त्रिक नियम दिया, तो उनका कहना था कि प्रथम तत्व तो था, तृतीय तत्व, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान का जो औसत होगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, उससे दूसरा तत्व का द्रव्यमान प्राप्त होगा। ऐसे डोबेरेनर ने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में खोजा था, अगर उत्प्रेरक की बात की जाए तो उत्प्रेरक खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। बर्जिलियस, याद रखिएगा, बर्जिलियस ने किया था।
और ये संकेत भी दिए थे, कोई भी तत्व का संकेत भी वर्जिलियस नहीं दिया था। अगर प्लेटिनम उत्प्रेरक की बात की जाए तो उसमें डोबेरेनर होंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या है? मेंडलीफ का जब आवर्त सारणी की बात करते हैं तो उनका तत्व का नियम था कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। चलिए देखिए, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था इसमें क्या है, ये भी परमाणु भार के अनुसार ही सजाए थे। ठीक है, इनका कहना था कि एक निश्चित संख्या के बाद, ठीक है, समान गुण के तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसके आवर्त सारणी में, इनके आवर्त सारणी में यानी रसायन वैज्ञानिक मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 वर्ग आवर्त 9 वर्ग थे, यानी दोनों जब गुना कीजिएगा 17×63, टोटल तत्व कितना है 63 था। इसके समय में अक्रिय गैस की खोज नहीं की गई थी। इसका जो आवर्त सारणी का गुण था, इसमें क्या फायदा हमको, अध्ययन में सुविधा हुआ। ठीक है, नए तत्व का भविष्यवाणी कर दिए थे। खोज का कार्य में सहायक हुआ कि अगला तत्व जो खोजेंगे, ठीक है, जो खोजा जा चुका है उसको छोड़ के हम खोजेंगे। तत्व के यौगिक की जानकारी भी मिली कि एक किस अनुसार से हमको खोजना है, यानी कि जैसे एक गुण वाले तत्व हैं तो उसको एक में रखना है। इसका दोष देखें, इनका दोष क्या है कि हाइड्रोजन का स्थान विवादित था। हाइड्रोजन वही यानी कि H, अब जैसे है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम से D2O बनता है, बन के भारी जल बनता है। इसका उपयोग हम मंदक के रूप में नाभिक के रिएक्टर में करते हैं। चलिए, ऐसे हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। समस्थानिक के लिए भी कोई जगह नहीं था, कोई स्थान नहीं था। कुछ समान गुण वाले तत्व जिसे आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि ये देखिए, अधिक परमाणु भार वाले तत्व से पहले कम परमाणु भार वाले तत्व को रखा गया था। अब इसका प्रूफ कैसे रहेगा? देखिए, इनका प्रूफ है कि आयोडीन का परमाणु भार था 126, 26 पॉइंट कुछ था, 92। इसके बाद टोल्यूरियम था 127। तो हुआ ये कि इनको पहले रखना था, इनको बाद में रखना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले इन्हीं को रख दिया, बाद में इनको रखा। ठीक है, इसलिए कि हम कह सकते हैं कि अधिक भार वाले तत्व को ये ठीक से सजा नहीं सके। यहाँ जो है इसका, ये इनके दोस्त है। ठीक है, धातु के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खींचा जा सकता, नहीं खींचा गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी ये इन्होंने मोस्ले ने दिया था। मोस्ले ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। 1913 ईस्वी में उन्होंने तत्व का परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। परमाणु संख्या को अगर हम बात करें, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या प्रोटॉन की संख्या के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। वहाँ क्या था, परमाणु द्रव्यमान था, यहाँ क्या परमाणु संख्या है। तो इसके आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, कितने आवर्त हैं? इसके आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे में 8, चौथे में 18 और पाँचवें में कितना है, पाँचवें में भी 18, छठा में 32 है, बाकी जो 7वां है उसमें भी शेष सभी है। अब इन कुछ तत्व ऐसे हैं जो खोज हो ही रहा है, ठीक है, बढ़ ही रहा है, तो इसलिए कि 7वां को खाली रखा गया, नहीं कि 7वां जो आएगा 7वां में जुटेगा। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्या, क्षारीय। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इनके आवर्त सारणी यानी मोस्ले का आवर्त सारणी का विशेषता क्या था? इनका विशेषता था जो बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में तत्व का कौन सा गुण बढ़ता? सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना है घटता है। ठीक है, क्योंकि धात्विक गुण क्यों घटेगा, क्योंकि उधर जाने पर गैस ही आ जाता है, गैस तो धातु है नहीं भाई। चलिए इसमें अगला देखते हैं, यहाँ घटता होगा, यहाँ बढ़ता नहीं है, बढ़ता गलत होगा। रासायनिक क्रियाशीलता पहले घटती है बाद में बढ़ती है। ठीक है, संयोजकता 1 से 4 होता है, फिर 0 हो जाता है। ठीक है, इसका बाएं से दाएं जाने पर यानी इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, आयनन विभव का मान बढ़ता है, परमाणु आकार का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि उधर अधातु है।
भास्विक गुण भी क्या होगा, भास्विक गुण, उधर भास्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उधर धातु की संख्या क्या है, बढ़ता है। 1 मिनट, सॉरी दोस्त, यहाँ पढ़ने में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था। ये आवर्त ही दिया गया, ठीक है। आवर्त क्या होता है, ये नीचे से हम ऊपर आते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे। इसमें क्या है कि ये सब सही दिया गया, यानी कि धात्विक गुण बढ़ेगा, चूँकि नीचे धातु हो जाता है। क्रियाशीलता घटती है, बाद में बढ़ती है। 1 से 4 होता है संयोजकता, फिर घट के 0 होता है इलेक्ट्रॉन प्रीति, ऋणात्मकता, आयनन विभव, परमाणु का कार्य, ये सब बढ़ता है। क्या होता है, नीचे जाने पर सब बढ़ता है, क्योंकि ये धातु है, धातु का आकार भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि वर्ग में, ठीक है। वर्ग, जब वर्ग की बात करेंगे, ठीक है, तो वर्ग इधर से, वर्ग क्या है, वर्ग बाएं से दाएं, ठीक है। वर्ग में क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, तो उसका धात्विक गुण क्या होगा, धात्विक गुण भी बढ़ेगा। धातु की क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता भी बढ़ती है। एक वर्ग की संयोजकता समान रहती है, इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है, ऋणात्मकता घटती है, और समानता, आयनन विभव घटती है, परमाणु का आकार भी, परमाणु का आकार या त्रिज्या, ठीक है, बढ़ता है, सॉरी यहाँ पे बढ़ता है। चलिए इसको शॉर्ट में लिखा गया है, ये दिया गया। देखिए यहाँ क्या है कि परमाणु का आकार क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, आवर्त बाएं से घटता है। धनात्मकता क्या होता है, धनात्मकता इधर बढ़ता है, इधर घटता है। आयनन विभव घटती है, बढ़ती है। ऋणात्मकता घटती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है, बढ़ती है। चलिए मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि तत्व में 57 से 71 तक, ठीक है, 57 से 71 तक के तत्व को लेथेनाइड ग्रुप कहा जाता है। इसमें 14 तत्व हैं, ठीक है। 90 से 103 तत्व जो ये भी क्या है, इसमें 14 तत्व ऐसे एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया। आयनन विभव, आयनन विभव मीन्स हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसमें क्या है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो देखे थे आप कि ये बढ़ता है घटता है, तो आखिर है क्या चीज़, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व के गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक हो। हम क्या करेंगे, परमाणु का बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमको ऊर्जा लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता की जब बात करते हैं कि जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा ही क्या कहलाती है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ये 7 के ए में जो है ये तत्व अधिक है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता काफ़ी अधिक है। चलिए विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन की जोड़ी अपनी ओर खींचती है, ठीक है, उसे उस तत्व के विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता को जोड़ के 5.6 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा। चलिए ये यहीं तक है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल आप कैसे बनाइएगा अपने हाथों से, ठीक है। धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जानकारी दें। धन्यवाद।